मैं हूं आपका होस्ट शाहिद टोनी और आप देख रहे हैं पीसीयू टीवी एंड सीएनएस न्यूज। आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है। मुकद्दसा मरियम वसीला निजात है। ये उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं जो हमारे पास्टर साहबान है और जो हमारे भाई बहनें सारे जो है वो जा रहे हैं मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत पर मरियम आबाद में। उनके लिए बना रहा हूँ ताकि ये पूरे तरीके से समझ जाए कि मुकद्दसा मरियम हमारे लिए वसीला निजात है और हमारे जो प्यारे भाई पास्टर साहबान हैं उनको भी पता चले कि मुकद्दसा मरियम का दर्जा क्या है और मुकद्दसा मरियम को क्या इज्जत देनी चाहिए। हम पढ़ेंगे जी मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से। और तीसरे दिन काना जलील में ब्याह हुआ और यीशु की माँ वहां थी और यीशु और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घट गई तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। और यीशु ने उनसे कहा, आए खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया। इसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहां यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2 या 3-3 बत समाते थे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने इन्हें लबालब भर दिया और उसने उनसे कहा कि अब निकाल लो और मेरे ज़ियाफत के पास ले जाओ। और वो ले गए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अक्सर हम जो कैथोलिक मसीही हम पे सवाल उठाए जाते हैं कि आप पहाड़ियाँ बनाते हैं, आप ताजपोशियाँ करते हैं, आप ये जो ज़ियारत मुकद्दसा मरियम के जो इज्तिमा है वहाँ पे जाते हैं। जिस तरह से अब मरियम आबाद का बहुत बड़ा इज्तिमा है जी, पाकिस्तान का जो नेशनल ठीक है जी इज्तिमा है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं। तो ये एतराज़ात है जी। तो जिस तरह से मुकद्दस पतरस ने अपने खत में कहा था कि अगर तुम्हारे ईमान के बारे में कोई तुमसे सवाल करे तो तुम्हारे पास उसका जवाब होना चाहिए और जवाब दो। अब जवाब कहाँ से आएगा? अब जवाब तब आएगा जब हम जवाब को सीखेंगे। अब हम जवाब को सीखेंगे कैसे? कि जब हम, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको जवाब जो है अपने ईमान के मुताबिक मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जी वसीला क्या है। वसीला जो होता है वो दरमियानी होता है, यानी दोनों पार्टियों के दरमियान जो फैसला कराने वाला है या जो कोई बिजनेस डील कराने वाला दो दरमियानी है, जो एक का पैगाम दूसरी को और दूसरी का पैगाम पहली पार्टी को देता है, वो दरमियानी होता है, वसीला होता है। ठीक है जी। जिस तरह से खानदानों में रिश्ते होते हैं तो क्या होता है जी, एक जो रिश्ता करवाने वाला होता है वो उनके लिए एक दरमियानी बनता है, वसीला बनता है कि दोनों खानदानों में आपस में मिलाता है, लड़की वालों को भी लड़के वालों को भी, और उनके दरमियान वो खानदान को मिलाने वाला जो है वो वसीला बन जाता है। ये तो हम बात करें जी इंसानी। अब खुदा के कलाम के मुताबिक जो वसीला है वो क्या है? ठीक है जी। अब खुदा के कलाम के मुताबिक जो पहले नबी पैगंबर भेजे गए जितने भी, वो सारे दरमियानी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ जी सदूम और अमूरा की। अब सदूम और अमूरा में जब गुनाह बढ़ गया था तो खुदा ने उसको तबाह करने का फैसला किया। अब बीच में दरमियानी कौन आ गया जी? इब्राहिम। अब इब्राहिम को लोगों के साथ साथ सबसे पहले अपने खानदान का भी ख्याल था। लूत था जी इब्राहिम का भतीजा, जो कि अपनी फैमिली को लेके वहां से खुदा के हुक्म से निकल आया था। अब हुआ क्या कि इब्राहिम ने कहा खुदा से कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, जवान, औरतें, बहुत से ऐसे, कोई तो रास्तबाज होगा। ठीक है, अगर 50 हो जाएंगे तो खुदा ने कहा 50 हो जाए तो 50 के लिए भी मैं इनको माफ कर दूंगा। फिर उसने कहा अगर 45 हो जाए, फिर उसने कहा अगर 40 हो जाए, फिर डायरेक्ट कहा कि 30 हो जाए। खुदा ने कहा कि 1 भी हो जाए। मतलब ये समझाने का कि यहाँ पे इब्राहिम ने दरमियानी का किरदार अदा किया, लेकिन उनमें से कोई भी वहां पे रास्तबाज ना निकला और खुदा ने उनको तबाह बर्बाद कर दी। अब वो अपने खानदान के लिए दरमियानी बना था। ठीक है जी, इब्राहिम अपने खानदान के दरमियानी और लोगों 2 शहरों के दरमियान वो दरमियानी बना था। ठीक है, अब बात करते हैं जी आगे। हम एक और मिसाल देता हूँ जी सदूम उसकी नैनवा की। ठीक है, अब नैनवा शहर जो था वो यूनुस नबी को खुदा ने दरमियानी बनाया। एक दरमियानी था जो खुद आगे बना था इब्राहिम, और दूसरा दरमियानी था जिसको खुदा ने बनाया था कि तुम यहाँ पे दरमियानी बनो, क्योंकि मेरे लोग हैं यहाँ पे जो कि
गुनाहगार हैं उनको मैं तौबा का मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा वो मोहब्बत और शफकत करने वाला भी है। और खुदा ने उसको दरमियानी बनाया। हालांकि यूनुस नबी जो था वो दरमियानी बनना नहीं चाहता था, वो तो चाहता था वो लोग तबाह हो जाए, ये खत्म हो जाए, क्योंकि वो गुनाहगार थे। लेकिन वो मछली की स्टोरी का भी आपको पता, उसके बाद दोबारा जब गया फिर भी वो पास में बैठा रहा। लेकिन उसके बाद उसने मनादी की कि 40 दिन का वक्त है, और 40 दिन बाद लोगों ने खुदा तौबा की, ठीक है, और तौबा के बायस खुदा ने उनको माफ कर दिया, और यूनुस नबी जो था वो दरमियानी बना। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी सबसे बड़ी दरमियानी, यानी कि जितने भी नबी पैगंबर आए खुदा ने हमेशा दरमियानी का ही इस्तेमाल किया। अब हम बात करते हैं जी सबसे बड़ी दरमियानी। दो किस्म के दरमियानी है। एक दरमियानी जो खुदा और इंसान के दरमियान दरमियानी, जैसे बहुत से नबी पैगंबर है, जैसे यिर्मयाह नबी हो गया, दानियल नबी हो गया, और भी जितने भी नबी आए वो दरमियानी का किरदार इन्होंने अदा किया। और दूसरा दरमियानी जो खुदा ने इंसान और अपने दरमियान अपने बेटे को दरमियानी बनाया, जो कि सबसे बड़ा दरमियानी है खुदावन यसु मसीह। क्योंकि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था, और कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। यानी खुदावन यसु मसीह सबसे बड़ा दरमियानी है, क्योंकि खुदा ने देखा कि इंसान तो इंसान को नहीं बचा सकता, अब मैं अपने बेटे को भेजूंगा और मेरा कलमा जो मुजस्सम होगा और वो पूरी दुनिया को नजात देगा। अब खुदावन यसु मसीह क्या करता था जी, वो इलाही जात है, वो मुर्दों को जिंदा करता था, वो लंगड़ों को चलाता था, अंधों को आंखें देता था, बीमारों को शिफा देता था, कोड़ियों को पाक साफ करता था। अब खुदावन यसु मसीह क्योंकि इलाही जात थी। अब ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि इंसान जो है वो दरमियानी है, ठीक है, कोई भी नबी पैगंबर है। अब वो किससे मांगता है? जो भी दरमियानी है, जितने भी नबी पैगंबर भी गुजरे हैं वो किससे मांगते थे? खुदा से। वो कहते थे कि खुदाया इनको बचा, खुदाया इनको इनके गुनाहों से रहाई दे, खुदाया इनको इनकी जो गलतियां हैं इनको माफ कर दे, इनको शिफा दे दे। वो कहते थे, खुदा से मांगते थे। अब जो ये दरमियानी है खुदावंद यसु मसीह क्या करता था कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर, आए लाजर कब्र से बाहर आ जा, मैं तुझे हुक्म देता हूं, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि इससे निकल जा। जिस बीमारी को हुक्म देता था वो उससे खत्म हो जाती थी। ये है जी खुद खुदा, खुदा खुद खुदा, क्योंकि एक इंसान दरमियानी था जो खुदा से मांगता था, और एक ये दरमियानी है खुदा यसु मसीह जो आप ही लोगों को शिफा देता था, जो आप ही गुनाहों की माफी लोगों को देता था, जो आप ही मुर्दों को जिंदा करता था, जो आप ही लंगड़ों को चलाता था, जो आप ही अंधों को आंखें देता था। सबसे बड़ा दरमियानी खुदावंद यसु मसीह। अब बात आती है जी मुकद्दसा मरियम की, कि मुकद्दसा मरियम दरमियानी कैसे है। देखिए, जब खुदा ने निजात का प्रोग्राम इंसान के लिए बनाया था और खुदा ने कहा था कि मेरा कलमा मुजस्सम होगा, और खुदा को इंसानी जिस्म लेने के लिए एक इंसान की जरूरत थी। अब पूरी दुनिया में, पूरी कुल कायनात में कोई ऐसा इंसान नहीं था, कोई औरत नहीं थी जो कि इस हुक्म को मानती, जो इस काबिल होती, जो इतनी पाक साफ शफाफ तरीन औरत होती पूरी कुल कायनात में थी। एक ही औरत थी, वो थी मुकद्दसा मरियम। और खुदा ने इंसानी जिस्म लेने के लिए मुकद्दसा मरियम को दरमियानी बनाया इंसान के और अपने। तो इंसानी होने के लिए मुकद्दसा मरियम दरमियानी है, और खुदावंद यसु मसीह जो है वो खुदा होने के नाते दरमियानी है। अब जी जिस तरह से फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास सलाम ने कहा था कि सलाम है मरियम, अब जैसे ही फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को सलाम किया, तो जब मुकद्दसा मरियम को खुदा का पैगाम सुनाया तो मुकद्दसा मरियम ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा हक ताला की कुदरत तुझ पे साया करेगी, ठीक है, पूरा जिस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। और यानी कि फिर मुकद्दसा मरियम ने इस चीज का इनकार नहीं किया। मुकद्दसा मरियम दरमियानी बनी, 9 महीने तक खुदावंद यसु मसीह मुकद्दसा मरियम के पेट में रहा, बदन से, अपने बदन से, और अपना बदन खुदावंद यसु मसीह को दिया, अपना खून खुदावंद यसु मसीह को मुकद्दसा मरियम ने। और आखिरी बात है जो यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में पहला मौजूद है काना जलील वाला, उसमें क्या है जी कि जब खुदावंद मुकद्दसा मरियम के पास उसके रिश्तेदारों की शादी थी, वहां पे जब किसी गैर की शादी में जाता है तो बंदा एक जाता है,
तो वो सारे गए थे, खुदावंद यीशु मसीह के पूरे खानदान गया था वहां, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह तो अपने शागिर्दों को भी साथ ले गया था। तो जब वहां पे मैं खत्म हो गई थी, उन्होंने मुकद्दसा मरियम के पास आए कि हमारे पास मैं जो है वो खत्म हो गई है। अब मुकद्दसा मरियम किसके पास गए जी? वो वसीले के पास गए, दरमियानी के पास गए कि हम मुश्किल में, हम परेशानी में हैं। क्योंकि ये बहुत बेइज्जती की बात थी, पहले होती थी कि जब किसी के घर में खाना, अब भी ऐसे ही है, किसी के घर में खाना खत्म हो जाए तो ये बड़ी बेइज्जती की बात होती है। हालांकि सब कुछ लोग ऐसे रह भी जाएं तो वो सारा सिस्टम बर्बाद कर देते, इनका जो खाना ही कम हो गया था। तो ये चीज यहाँ पे फिर मुकद्दसा मरियम ने ये नहीं कहा कि मैं बनाती हूँ। देखो, करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। मुकद्दसा मरियम वसीला बनी। क्या किया जी? मुकद्दसा मरियम ने कहा कि वो जो कहता है वो करो, मेरा बेटा जो कहता है वो कहो। जब खुदावंद यीशु मसीह को मुकद्दसा मरियम ने कहा तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा क्या? मुझे और तुझे क्या? यानी कि इनकी शादी है, हम मेहमान है, ये जाने और इनका काम जाने, हमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपको बात बताऊं कि 30 साल हो गए तभी खुदावंद यीशु मसीह ने कोई मौजज़ा नहीं किया था। अभी खुदावंद यीशु मसीह को लोग नहीं जानते थे। खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ मरियम का बेटा था और यूसुफ बड़ई का बेटा था, और कोई लोग नहीं जानते थे कि ये मसीहा है, ये निजात दहिंदा है, ये खुदावंद यीशु मसीह है। लेकिन मुकद्दसा मरियम जानती थी कि ये निजात दहिंदा है, यही सबको निजात दिलाएगा। सिर्फ एक औरत जानती थी और कोई नहीं जानता था। मुकद्दसा मरियम ने कहा, जाओ, जो ये कहता है वो करो। उन्होंने ऐसा ही किया और खुदावंद यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा जो था वो गरीबों की खिदमत करके, उनकी मदद करके ये किया कि जो मैह को, पानी को मैह में तब्दील कर दिया। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने चौथे हुक्म की, खुद ही 10 हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने जो दिए हैं, 10 है काम, उसमें चौथा है जी माँ बाप की इज्जत करना। और खुदावंद यीशु जो हुक्म खुद देने वाला है वो क्या उन हुक्म को नहीं मानेगा? अब मौजज़ा करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है, लेकिन वसीला कौन है जी? वो मुकद्दसा मरियम है। देखो, क्योंकि शिफा यीशु से है, बरकत यीशु से है, फजल यीशु से है, जिंदगी यीशु से है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा था कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ, जो भी मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। क्योंकि खुदा मुकद्दसा मरियम ने कभी भी अपने आप को खुदा का दर्जा नहीं दिया, ना ही ये मुकद्दसा मरियम को खुदा का दर्जा देते हैं। उसने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, बल्कि उसने कहा था उसकी सुनो, मेरे बेटे की सुनो, जो निजात दहिंदा है उसकी सुनो। उसने ये कहा था, कभी भी नहीं उसने कहा कि मैं खुदा हूं या मुझे खुदा का रुतबा दो, ऐसा नहीं कहा। ना ही हम कैथोलिक मसीही मुकद्दसा मरियम को खुदा का रुतबा देते हैं। वो कलमे मुजस्सम, वो कलमे की माँ है और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम दुआएं मांगते हैं, क्योंकि वो अपनी दुआएं जो है हमारी अपने हाथों पे रखकर अपने बेटे के सामने पेश कर। तारीख भरी पड़ी है, पूरी दुनिया में कितने मौजज़ात मुकद्दसा मरियम के हुए, सारे सबका पता है, ठीक है जी, लिखे हुए हैं। से इतने हजारों के हिसाब से मौजज़ात मुकद्दसा मरियम की सिफारिश से हुए हैं कि अब वो सारे पागल लोग ही थे जिन्होंने ये सारा कुछ कह दिया था। आप जब भी लुर्दस में जाते हैं जी, लुर्दस में क्या सिस्टम, वहां पे हजारों अंग्रेज जो वहां पे होते हैं, जो पाकिस्तान से दूसरे ममालिक से भी आते हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें, सब वहां पे घुटने टेक के रोजरी पढ़ते हैं, ठीक है, लुर्दस पे जो मकाम है मुकद्दसा मरियम का, और वहां पे इबादत होती है। और वहां पे लोग, वहां पे ना आप देखेंगे कि वहां पे जो बिसाखी नहीं होती जिससे लोग चल के आते हैं, वो लटकी हुई है। वो कौन सी बिसाखियां हैं? वो बिसाखियां हैं कि लोग वहां बिसाखियों पे चल के आते हैं, और जब मुकद्दसा मरियम से सिफारिश करते हैं, वसीला मुकद्दसा मरियम को बनाते हैं, तो वहां से लोग शिफायाब होकर जाते हैं, और वो बिसाखियां वहां पे लटकी हुई हैं। ठीक है जी, हम ये भी नहीं कहते कि खुदा से डायरेक्ट खुदा से भी मांगना चाहिए, ठीक है जी, यीशु मसीह से डायरेक्ट मांगना चाहिए, खुदा से आप डायरेक्ट भी मांग सकते हैं। लेकिन हम मुकद्दसा मरियम को जिस तरह से खुदा हमेशा दरमियानी बनाता है सबको, नबियों को, हम मुकद्दसा मरियम को दरमियानी बना के भी अपनी दुआएं जो है वो यीशु मसीह के सामने पेश कर सकते हैं। मुकद्दसा मरियम जो है वो बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है। मुकद्दसा मरियम मेरी माँ है, आपकी माँ है, पूरी कुल कायनात की माँ है मुकद्दसा मरियम। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पे लटके हुए थे तो उन्होंने अपने शागिर्द से कहा था कि देख तेरा बेटा ये है,
और देख तेरी माँ ये है। और ये हम सब के लिए था कि देख तेरे बेटे ये हैं। और खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम था कि देख तेरे बेटे ये हैं, और हम सब के लिए था कि देख तेरी माँ ये है। इसलिए मुकद्दसा मरियम हमारे लिए वसीला है। मुकद्दसा मरियम हमारे लिए वसीला है। हम उससे दुआ कर सकते हैं और वो हमारी दुआ अपने हाथों पर उठाकर अपने बेटे को पेश करती हैं। हम खुदा से भी दुआ कर सकते हैं और मुकद्दसा मरियम को भी वसीला बना सकते हैं। अब मेरे ख्याल में सब पास्टर्स को समझ आ गई होगी, और जितने भी हमारे कैथोलिक मसीही हैं जिनको ये सवाल करते हैं, मेरे ख्याल में अब कोई ऐसा कैथोलिक मसीही नहीं होगा जिसके पास मुकद्दसा मरियम पे जब सवाल होता है उसका जवाब नहीं होगा। शुक्रिया।